जोहार आप सभी को। देखिए आज हम लोग सीखेंगे त्रिभुज और उसके क्षेत्रफल के विषय में और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सीखते हैं। जैसा कि हमने जूनियर क्लास में सीखा है कि अगर कोई एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहता है, कैसा त्रिभुज दिया रहेगा? समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, और यहाँ पे बी हमारा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये जो ए बी है इसको हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है। यहाँ जो बीसी है इसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार, और इंग्लिश में इसको हम लोग बेस कहते हैं। उसी तरह इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहे तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। या फिर इसको 1/2 बी इंटू, यहाँ पे मेरा बी के जगह हम नाम भी रख सकते हैं BC, और ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा? AB। ऊंचाई इसको नहीं समझिएगा, ठीक ना। ये मेरा हाइपोटेनस है, कर्ण है, ऊंचाई आपका ये है, ठीक। ये तो आपका जूनियर क्लास में था, लेकिन इससे थोड़ा और सीनियर क्लास में जाइएगा। सपोज आपका यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला को पुट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज ऐसे त्रिभुज रहेगा तो क्या करेंगे? सर ऐसा त्रिभुज दे ले सर, अब जाओ, इसमें तो ना P पता चल रहा है, ना B पता चल रहा है, और ना ही H, तो क्या करें? टेंशन नहीं लेना, हरियाणा उदियाना कुछ नहीं है। देखो कुछ नहीं करो, लो इसको डॉट 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 करके यहाँ पे खींच दो, ठीक ना। और इस तरीका से खींचना कि यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा? 90। इसका कुछ नाम भी दे देते हैं, नाम दे देते हैं, मान के चलो M। अब देखो तो अगर इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार मेरा QR हो गया, आधार मेरा QR हो गया, और ऊंचाई मेरा क्या हो गया? PM। ऊंचाई क्या हो गया? PM। तो इसका भी अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, तो सेपरेटली करके हम यहाँ पे 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरीका का भी नहीं दिया रहे तो एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हीरोन सूत्र। क्या बोलते हैं? हीरोन सूत्र। लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि इसमें भी तुम्हारा कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा। बट सपोज सर ऐसा त्रिभुजे नहीं रहेगा, एक त्रिभुज रहेगा इस टाइप से जिसका मापे नहीं दिया रहेगा, बट इसका शीर्ष दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? शीर्ष। जैसे यहाँ का वैल्यू कुछ रहेगा, यहाँ का भी वैल्यू कुछ रहेगा, और यहाँ का वैल्यू कुछ रहेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो आइए उसी को हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। और वीडियो के पूरा लास्ट तक बने रहना, ठीक है, आपको बहुत ही मजा आने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मजा आने वाली है। देखिए हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसका नाम दे दिए ABC। क्या दे दिए? ABC। और इसका कुछ शीर्ष को भी दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं X और इसका नाम दे देते हैं Y। इसका भी X, इसका भी Y, इसका भी X, इसका भी Y। अब बताओ तीनों में X Y रहेगा तो लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? बोलेगा इसका भी सेम नाम रख दिए, इसका भी सेम नाम है, इसका भी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, जैसा आपका ही क्लास में मान कर चलिए, आप स्कूल में पढ़ते होंगे और किसी का एक नाम हो जाता, कुछ भी नाम हो जाता, ठीक। अब उसी नाम से 3-4 गो रहता है, तो फिर कैसे डिफरेंस करते हैं? तो उसका नाम के आगे फर्स्ट, नाम के आगे सेकेंड, या बाद में भी हम लोग कर सकते हैं। नहीं, सपोज किसी का नाम मान के चलो अमन है। क्या है? अमन। अब उस क्लास में अमन 3 ठो है, तो क्या करेंगे? तो एक का कर देते हैं अमन फर्स्ट, अमन सेकेंड, अमन थर्ड। इस तरीका का नाम रखते हैं कि नहीं रखते? तो उसी तरह इन लोग का भी कर देंगे। इसका X1 तो ये बोलेगा आई रे एकले मटिया लिया हमरा, तुमको भी दे रहे, रुको रुको, लो X1 और इसको हो गया Y। तो ये भी पूरा फुल के रूप से हमारा कुछ नहीं दे रहे हैं ना यार, बहुत तुम हदियाने लगता है। लो इसको 2 दे दिए, इसको भी 2 दे दिए, ठीक है। तो इसको भी दे देते हैं, ये काहे छूटल रहेगा? X3 और Y3, ठीक। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे?
तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एक बार हम लोग लिख देते हैं फिर समझाते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब देखने में तो लग रहा पूरा पहाड़ है, बाप रे, ये कैसन फॉर्मूला लिखा दिए हो, ये तो पूरा डेंजरे लग रहा है, जिंदगी में नहीं याद होगा, नहीं ऐसा लग रहा होगा। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, सबका उपाय है। जब लोग बीमार पड़ते हैं तो उसका भी उपाय है, जैसे टेबलेट देते हैं कि नहीं, डॉक्टर पास जाता होगा तो टेबलेट देता है, टेबलेट लो इसको खा लेना तो ठीक हो जाएगा। और जब नहीं ठीक होता तो फिर क्या करता है, फिर उसका ऊपर सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है नहीं लगाता। तो उसी तरह जब एक से समाधान नहीं तो दूसरा समाधान निकालेंगे ना हो, तो देखो इसका हम लोग समाधान निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का एकदम कोई टेंशन नहीं लेना, बहुत ही इजी है। देखिए टेंशन नहीं लेना है। सपोज अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लिखना है 1/2 x ब्रैकेट y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई, फिर x y माइनस वाई। बोलिए इतना सा जानिएगा। अब इतना सा बोलेगा सर इतना तो कोई भी कर लेगा, 3 ही बार करना है, x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। ठीक है, अब आपको हम एक नंबर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी मोबाइल नंबर 10 डिजिट का चलता है ना, मेरे पास एक स्पेशल नंबर है जो 9 डिजिट का है, एक डिजिट खा गए उसको छोड़ दो, कहीं भी चल दिया, ठीक है ना। अब हम लोग 9 डिजिट का एक नंबर दे रहे हैं, उसको याद रखिए, इसमें पुट कीजिए फॉर्मूला रेडी। ठीक, अब सोच रहा है सर झट के बता रहे देखो मेरा नंबर है 123 231 312। फिर से सुन लीजिए 123 231 312। बोलिए 123 231 312। समझ में आ रहा है ना। अब इस नंबर को याद रखना है और इसमें पुट कर देना है। क्या करना है, इस नंबर को याद रखना है और इसी को यहाँ क्या कर देना, पुट कर देना। जैसे इसको 123, ठीक है, 231 और 312। अब देखिए तो मेरा फॉर्मूला तैयार है कि नहीं है, देखिए तो फॉर्मूला तैयार है कि नहीं है। अब बोलिए फॉर्मूला इजी लगा कि नहीं लगा। अब सपोज सर क्या बताएं, आप जो बताएं तो ठीक है था, हम ये नंबर वो भूला जाते हैं। सपोज एग्जाम टाइम भूल गया कि सर ना हम ये नंबर वो भूल जाएंगे तो कैसे याद रखेंगे। टेंशन नहीं लेना, फिर बोले ना कि जब बीमार पड़ता है तो दवाई देते हैं और दवाइयों से ठीक नहीं होता तो क्या करते, इंजेक्शन देते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको भी नहीं याद है तो हम याद करने का तरीका सिखाते हैं। समझिए, इमेजिन कर लीजिए कि आप एक बहुत छोटा बच्चा थे। क्या थे, छोटा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा, नर्सरी क्लास का। कौन से क्लास का, नर्सरी क्लास का। कौन से क्लास का, नर्सरी क्लास, ठीक है। और जब आप नर्सरी क्लास का एकदम फर्स्ट डे स्कूल गए थे, एकदम फर्स्ट डे स्कूल गए, तो आपके जो टीचर थे मैथ वाले, तो उन्होंने गिनती सिखाया था, काउंटिंग, वो भी 3 तक। कितना तक सिखाया था, 3 तक। अब बोला था बोल बाबू 1 2 3, 1 2 3। अब हम क्या किए, इसी को लिख रहे हैं 1 2 3। अब फिर बीच से शुरू करना, 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 1, फिर बीच से शुरू करना 3 1 2। अब देखिए तो इसको सजा के लिख दीजिए तो 123, यहाँ से क्या हो गया 231, यहाँ से क्या हो गया 312। बोलिए फॉर्मूला याद हुआ, बोलिए नंबर याद हुआ। अब इसी नंबर को क्या कर देना है, यहाँ पे बैठा देना, हमारा फॉर्मूला तैयार। समझ में आया कि नहीं आया। अब इस फॉर्मूला को इजीली याद रख सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत। अब आइए फिर हम इससे हम कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए आपका सवाल इस टाइप से रहेगा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग मान लेंगे सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं त्रिभुज, ठीक। कौन सा त्रिभुज, नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक है ना। अब आपका देखिए ना 3 ठो शीर्ष दिया हुआ है, दिया है ना। अब तो यही तीनों शीर्ष को 3 जगह बैठा दो,
एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ और एक ठो यहाँ। अब सवाल सर हम इसको यहाँ बैठा सकते, कहीं भी बैठाओ तेरा मर्जी कहीं भी। तो हम सपोज इसको मान लेते हैं इसको पहले है तो पहले ही जगह बैठा देते हैं। तो ये एक कोमा माइनस है, ठीक है। और इसको फिर बैठा देते हैं -4,6। तो ये बोल रहा हमको नहीं पूछ रहे हैं ना, तुमको भी दे रहा। आ जाओ लो, बहुत सबर नाम के इन लोग में ना चीज नहीं है, लो बैठा दिए, कोई दिक्कत। अब करना है क्या है, बहुत ही सिंपल है। हम पिछला बार भी बताए थे कि अगर त्रिभुज रहेगा तो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2, इसको y2 और उसी तरह इसको x3, इसको y3, ऐसा बताया था। तो एक को मान लेंगे x1, ये हो जाएगा y1, x2 y2, x3 y। ऐसा नहीं कि सर x1 और x2, नहीं, जब भी साथ में रहेगा तो x, y के रूप में रहेगा, समझ आ रहा है ना। जब भी साथ रहेगा तो x और y सेम साथ नहीं रहेगा, तो मजा नहीं आएगा, समझ रहा। अलग अलग रहेगा तब ना मजा आएगा, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। जैसे एक बाइक है, क्या है बाइक। अब तुम लड़का भी बैठल और यहाँ भी लड़का, तो मजा आएगा नहीं मजा आएगा। लेकिन हाँ अब समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर एक लड़का बैठल है और यहाँ होकर एक फ्रेंड भी बैठल है, समझ रहे हैं ना, तो उसको देखना 180 की स्पीड में उड़ेगा ना। हाँ समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह ये भी x खोजता तो सोचता है x वाला सिंपल नहीं लगता है, y लागू, ठीक ना, तो y रख दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, देखिए x1, तो x1 बराबर x2 बराबर और x3 बराबर, उसी तरह यहाँ पे y1 बराबर, y2 बराबर और y3 बराबर। देखिए x1 मेरा हो जाएगा 1, x2 -4, x3 -3। तो x1 1, y1 -1, x2 -4, y2 -6, x3 -3, y3 -5। बोलिए कोई दिक्कत। ये x1, ये y1, x2 y2, x3 y3, बस सिंपल है। अब आगे कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बैठा दो और सॉल्व कर दो, हो गया खत्म कहानी। लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हमने कुछ ही देर पहले समझाया, अभी बासी भी नहीं हुआ, ताजे ताजे समझाए हैं, समझा कि नहीं। 1/2 x, सर भुला नहीं गया फॉर्मूला, तो फिर वही ट्रिक लगा दो, x और 3 बार लिख देना है y y प्लस x, y y प्लस x, y y। अब हम स्पेशल नंबर दिए थे ना, 123, 231, 312। अब इसी फॉर्मूला का बैठा दिए, अब सॉल्व कर दो, ठीक है। देखिए 1/2 x1, धरती दुनिया में कहीं x दिख रहा है, x1 कहीं दिख रहा है, तो x1 हो गया 1, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए। y2 कितना है 6, y3 कितना है -5। तो देखो यहाँ पहले से जन्मोती 5 है माइनस, और यहाँ से फिर बाद में फिर से 5 आ गया माइनस में, तो दोनों माइनस एक साथ रहेगा नहीं, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों एक जैसा एक के साथ नहीं रहेगा, समझ में आएगा नहीं। प्लस x2 कितना है -4, लोग दोनों फिर एक साथ नहीं रहेगा। एक काम करते इसको बाउंड्री छेक देते हैं, समझ में आएगी। देखो दोनों ना सोचता है ना कि हम ऐसा रहेंगे ना तो दोनों लड़ने झगड़ने लगेगा, इसलिए क्या करता है, नहीं लड़ेगा झगड़ेगा, लो इसको बाउंड्री छेक दिए, ठीक है। y3 का मान क्या है -5, माइनस y1 का मान क्या है फिर से -1 आ गया, तो फिर लड़ाई झगड़ा करेगा, इसलिए माइनस क्या हो जाता है प्लस, समझिए। देखिए जब एक महिला होती है ना घर में, समझ में आ रहा है ना, तो लोग बहुत, और उसके एक आदमी रहते हैं उसके हस्बैंड, तो बहुत अच्छा फैमिली चलता रहता है, ठीक। लेकिन जैसे उसका पड़ोस में एक और महिला आ जाती है तो देखता है कुछ दिन तो ठीक ठाक चलेगा, समझ रहे हो ना, लेकिन फिर पता चलता है दोनों ठाई ठू शुरू हो जाता है ना। फिर बोलता है हमको देखना नहीं चाहता, तुमको हम देखना पसंद नहीं करते, क्या करेगा, अपना एक बाउंड्री छेक लेता है कि ना तुमको हम देखेंगे ना तुम हमको देखेगा। होता है कि नहीं होता, गांव घर में अक्सर ऐसा ही होता है।
तो इसीलिए यहाँ भी बोलते हैं नहीं हम तेरा जैसा नहीं देखना चाहते, तो माइनस था और इसका पहले से माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस x3। तो x3 का मान देखिए माइनस में, फिर से वही कंडीशन आ गया कि नहीं आ गया कि नहीं हम तुम्हारा देखना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, लो बाउंड्री चेक दो, y1 फिर से -1, y2 का मान 6, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 1/2 1, अब 6 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि गुना कर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 गुने, अब माइनस प्लस माइनस, तो 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ये बोलेगा हम बड़ा थे तो हमारे पहले चिन्ह था, लो चिन्ह दे दिए, बोलने से पहले हदी आने लगता है। फिर बोलेगा सर प्लस माइनस माइनस, तो दे दे रहे हैं, लो -3, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 और 1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 7, लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11 एकम 11, उसी तरह फिर माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 सते 21, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब हो गया 1/2, तीनों को जोड़ दो, 6 1 7 और 1 8, 2 1 3 और 1 4। अब क्या करेगा, ई नीचे ई ऊपरे, इसको अच्छा नहीं लगने लगा, ये तो खूब लड़ाई झगड़ा किया, ऐसा लड़ा झगड़ा ना एकदम काटा काटी हो गया। ये बोलते इतना हिम्मत है रे, बोला काट के दिखाओ, तो लो काट दिए, लो 24 बार में काट दिए, तो मेरा कितना बच गया 24 गुना 1 बराबर कितना हो गया 24। और जब भी क्षेत्रफल होगा तो वर्ग मात्रक लिखना है, क्या लिखना है वर्ग मात्रक। तो इस तरीका से आपका एक सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, इसको आंसर लिख दीजिए। बोलिए बात समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आई होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है।